चलिए आज हम करते हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में ना हमने होल क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है, यानी कि हमने पूरी क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है। एंड यहां पर हमें स्टेटमेंट्स तो दिए हुए हैं ना, इनके हिसाब से हमने होल क्वांटिटीज को निकालना है। तो चलिए हम पहले ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। हाँ, हमारे पास में है 5% ऑफ इट इज 600। तो हमारे पास में है 5% ऑफ इट इज 600। तो यहां पर जो ये अननोन नंबर है ना इट, जिसका 5% 600 है, तो इस अननोन नंबर को हम मानेंगे x। तो यहां पर लिखते हैं लेट द होल क्वांटिटी, जो ये पूरा क्वांटिटी इट है ना, द होल क्वांटिटी बी x। तो हमने मान लिया यहां पर जो ये क्वांटिटी है इट, ये है x। अब 5% ऑफ इट इज 600 लिखा हुआ है। अब 5% का मतलब होता है 5/100 है ना, परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, ऑफ का मतलब होता है इनटू। इट यहां पर वो नंबर है जिसका 5% 600 है। इट को हमने माना है x, तो यहां पर आएगा x। इज लिखा है तो इक्वल्स टू, फिर यहां पर है 600 तो यहां पर आएगा 600। तो हमारा 5% ऑफ इट इज 600 हो गया यहां पर 5/100 इंटू x इक्वल्स टू 600। इस प्रकार से मैथमेटिकल स्टेटमेंट पे आ गया। अब करना क्या है, हमने इस वाले नंबर को ना लेफ्ट से राइट में लेकर के जाना है। जब हम इसको लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो ये उल्टा होकर के, ये रेसिप्रोकल होकर के इसके साथ में इनटू होगा, ठीक है। एंड यहां पर x रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में है 600, ये उल्टा होकर के वहां पर इनटू होगा। तो 5/100 का 5/100 का उल्टा हो जाएगा 100/5 है ना। 5 से कैंसिल आउट कर लो, 520 जा होता है ये। अब 2 6 जा 12 हो जाएगा, यहां पर 2 जीरो, यहां पर 1 जीरो, तो आगे आएगा 3 जीरो। तो हमारे पास में x कितना आ गया 12,000। तो यहां पर जो ये इट है ना, यहां पर जो ये इट है, यहां पर जो ये इट है, ये टोटल कितना है, वो है 12,000। यहां पर जो ये इट है वो कितना है टोटल 12,000। तो ये आ गया हमारे पास में, जो पहले वाले पार्ट में अननोन क्वांटिटी है x, वो हमारे पास में आ गया 12,000। तो ये आ गया हमारे ए पार्ट का फाइनल आंसर, ठीक है। जस्ट अब हम बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। हाँ, इसी प्रकार से करते जाना है ना, अरे मिटाना नीचे। तो यहां पर लिखना है हमने, देखो बी वाले पार्ट में भी इट लिखा हुआ है, यहां पर भी एक अननोन क्वांटिटी है, तो लिखेंगे लेट। अब हम बी वाले पार्ट को कर रहे हैं, लेट द होल क्वांटिटी, ठीक है। इस वाले पार्ट में जो होल क्वांटिटी है, जो इट है, जो होल क्वांटिटी है बी एक्स, हमने मान लिया कि वो एक्स है। यहां पर जो ये अननोन क्वांटिटी है इट, वो है एक्स। अब लिखा है 12% ऑफ इट इज ₹1080। तो 12% हमने लेना है किसका, ऑफ इट। इट क्या है, जो नंबर हमने, हमारा अननोन है जिसको हमने x माना है, x इज ₹1080 है ना, इज ₹1080। ये हमको दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, यहां पर ये हमको दिया हुआ है, बस इट की जगह पे हमने x को पुट कर दिया। अब 12% है तो ये हो जाएगा 12/100 है ना, परसेंट पे नीचे 100 आ जाता है, फिर इंटू करना है, ऑफ होता है इंटू, यहां पर ये x है, फिर यहां पर इज है तो इक्वल्स टू हो जाएगा, यहां पर आएगा ₹1080। अब हमने क्या करना है, इसको लेफ्ट से राइट में लेकर के जाना है, तो ये उल्टा होकर के यहां पर इंटू हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा x और यहां पर हो जाएगा ₹1080 इंटू, ये उल्टा रेसिप्रोकल होकर के यहां पर इंटू होगा, तो यहां पर आएगा 100/12, करेक्ट। अब 12 से कैंसिल आउट करेंगे, 12 9 जा 108 होता है, 12 9 जा 108 होता है, एक यहां पर जीरो बचा तो यहां पर जीरो लगा लेंगे, तो x हमारा हो जाएगा ₹90 इंटू 100 हो जाएगा 9,000। तो हमारा x हो गया ₹9,000। तो यहां पर जो अननोन क्वांटिटी है, यहां पर जो ये अननोन क्वांटिटी है इट, वो हमारे पास में कितना आ गया ₹9,000। हाँ, तो ये आ गया बी पार्ट का फाइनल आंसर। अब करते हैं सी वाले पार्ट को सॉल्व। हाँ, अब देखो सी वाले पार्ट में हमारे पास में है 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। इट को हम मान लेंगे x, ऊपर लिख लेना लेट द होल क्वांटिटी बी x, ठीक है। तो 40% यहां पर है, तो 40% ऑफ है, तो इनटू इट हमने क्या मान लिया, x मान लिया, जो नंबर यहां पर अननोन है उसको हमने मान लिया x वहां पर, फिर लिखा है इज, तो इज हो जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू, यहां पर है 500 किलोमीटर, तो आगे आएगा 500 किलोमीटर। अब 40% का मतलब होता है 40/100
ऑफ x इक्वल्स टू 500 किलोमीटर, ये हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, अब हमने इसको ना लेफ्ट से राइट में लेकर के जाना है, करेक्ट। तो जब हम इसको लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल होकर के इसके साथ में इंटू होगा, लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा x, राइट हैंड साइड में हो जाएगा 500 इंटू 40 अपॉन, सॉरी ये उल्टा हो जाएगा, 40 अपॉन 100 हो जाएगा, 100 अपॉन 40, हाँ, एंड आगे किलोमीटर तो आ गया, किलोमीटर तो यहाँ पर आगे आने ही आना है, हाँ। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2 2 जा 4 होता है, 2 5 जा 10 होता है, 2 से इसको भी कैंसिल आउट कर लो तो ये आएगा 250। तो हमारे पास में x हो जाएगा 250 इंटू 5 जो कि हो जाएगा 25, 5 जो होता है 125, आगे एक 0, ठीक है, तो आगे 1250 किलोमीटर। तो यहां पर जो ये इट है, जो अननोन क्वांटिटी है, वो कितना है 1250 किलोमीटर, करेक्ट। अब हमने करना है कौन सा पार्ट, डी पार्ट। आराम से सॉल्व हो जा रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ऐसे ही करने बस एग्जाम में, हाँ। तो डी पार्ट में चलते हैं। तो डी पार्ट में हमारे पास में क्या है, डी पार्ट में हमारे पास में है 70% ऑफ इट इज 14 मिनट। तो इट को हम मान लेंगे यहां पर, जो ये अननोन हमारे पास में नंबर है, इसको मान लेंगे हम x। तो 70% ऑफ इट की जगह पर आएगा x, इस की जगह पर आएगा इक्वल्स टू, फिर है 14 मिनट्स। कितना है 14 मिनट्स। अब 70% का मतलब होता है 70 अपॉन 100, ऑफ का मतलब इनटू यहां पर x इक्वल्स टू में 14 मिनट्स। अब करना क्या है, अब हमने इसको रेसिप्रोकल करके इसके साथ में इनटू करना है। x यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा, 14 मिनट्स यहां पर हमारे पास में है, ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा होकर के इनटू होगा तो यहां पर आएगा 100 अपॉन 70। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 यहां पर 7 है, 7 से इसे काटेंगे तो 2 आएगा, 2 10 जो 20 हो जाएगा, तो x हमारे पास में आ जाएगा 20 मिनट्स। रुक जाओ,